नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 5 लिख रहे हूँ, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इस वीडियो में आप लोग को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। तो चलिए पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो देख सकते हैं इसका आंसर न्यूलैंड्स दिया गया है। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। देख सकते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। अब यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देख सकते हैं ये लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं। आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या बताइए। तो देख सकते हैं ये लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से है, पांचवा प्रश्न। अब ये देखिए, ये छठा प्रश्न है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देख सकते हैं तो ये सारे के सारे लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिसके उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। सारे लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो देख सकते हैं इन सारे लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लें ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण के क्षेत्र में हुए कुछ प्रारंभिक प्रयासों का उल्लेख करें। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि याद करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो और अच्छी तरह से इसे याद कर सकें। देख सकते हैं ये सारे के सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। आप लोग देख सकते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यह अगला प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसके आधार पर बनाई गई आवर्त सारणी की रूपरेखा क्या है। तो देख सकते हैं ये दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या लाभ है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देख सकते हैं ये सारे के सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। तो देख सकते हैं ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का ही उत्तर है कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं अब अगला प्रश्न है चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी का उल्लेख करते हुए बताएं कि इस आधार पर बनी आवर्त सारणी की मुख्य उपयोगिता क्या है। तो देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किन अर्थों में आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से भिन्न है। देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं।
तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इस सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों का क्या महत्व है। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर 8वां प्रश्न है, तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो देख सकते हैं इसका भी जो आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। तो पद यहाँ दिया गया है, वर्ग और आवर्त, सामान्य तत्व। तो इन सभी के बारे में जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार 10वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 10वां प्रश्न का भी उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ये सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो इसे आप नोटबुक में नोट कर लें ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यानी कि 12, नीचे दी गई मेंडलीव आवर्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो आप अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से 13 प्रश्न देख सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का जो वीडियो है वो अगली बार लेकर आएंगे।